हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे सुई धागा क्लासेस चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बड़े साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की एकदम परफेक्ट कटिंग और पूरी की पूरी सिलाई बताने वाले हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये 40 इंच साइज का ब्लाउज है। तो ये है हमारा ब्लाउज पीस और इसके लिए मैंने ये 2 अस्तर लिए हैं। बड़े साइज के ब्लाउज के लिए हमें सिंगल अस्तर 80 सेंटीमीटर का कम पड़ जाता है और इसमें हम स्लीव्स कोहनी तक बनाएंगे, इसलिए हमने 2 अस्तर लिए हैं। तो ये देखिए हमें इस तरीके से पहले घड़ी डालनी है। तो घड़ी डाली है हमने, ये देखिए 10 इंच और ये 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरीके से पूरी घड़ी मैंने 11 इंच पर ली है। 40 इंच का चौथा भाग आता है 10 इंच और प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। इस तरीके से मैंने 11 इंच की घड़ी लेकर मैं ब्लाउज़ की लंबाई का नाप डाल रही हूँ। लंबाई ली है मैंने 14 इंच। तो दोनों साइड पर हमें इस तरीके से 14-14 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। तो ये तैयार रहेगी हमारी 13 इंच। 14 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। 2.5 इंच गले की लंबाई चौड़ाई और 3 इंच शोल्डर। और ये आर्म होल के लिए मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। इस तरीके से सीधी लाइन खींचनी है और आपको इस तरीके से फिर से एक सीधी लाइन खींचनी है। और ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है 10 इंच का, तो 10 इंच पर हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और 1 इंच हमारा ये रहेगा मार्जिन का। और अब हमें क्या करना है, आधा इंच या उससे थोड़ा सा कम इस तरीके से मार्किंग कर लेना है और ये तिरछी लाइन खींच लेनी है। आर्म होल की लाइन अगर आपने सीधी खींच ली तो जो आपका आर्म होल में झोल ज़्यादा आता है। अगर आप इस तरीके से तिरछा आर्म होल बनाते हो तो जो आर्म होल में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आता है, जो झोल आता है, वो उस तरीके से नहीं आता है। तो आप एक बार ये ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और इस तरीके से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने फ्रंट और बैक का दोनों का भी ड्रॉ कर लिया है, लेकिन कट करते हुए हम सिर्फ एक ही आर्म होल कट करेंगे। तो ये बैक पार्ट है हमारा। ये मैं बैक पार्ट कट कर रही हूँ पहले। तो ये देखिए कमर है हमारी 8 इंच प्लस 2 इंच टक्स के लिए और 1 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो ये बैक पार्ट हम कट कर रहे हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए मैंने आर्म होल सिर्फ ऊपर का ही कट कर लिया है। फ्रंट का आर्म होल हम बाद में बनाएंगे। ये देखिए ये फ्रंट का आर्म होल है, ये हम बाद में बनाने वाले हैं। ये अब हमें क्या करना है, दूसरा कपड़ा लेना है इस तरीके से और ये दूसरे कपड़े पर हमें बैक पार्ट एज इट इज़ रखना है। और ये देखिए नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए और हमारी तरफ से हाफ इंच छोड़ते हुए आपको ये बैक पार्ट रखना है। और ये देखिए हमें पूरे बैक पार्ट को एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है और हमारी तरफ से हुक आई की पट्टी के लिए आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है और आर्म होल मार्क करने के बाद आपको हाफ इंच नीचे लेकर फ्रंट का आर्म होल लेना है। तो इस तरीके से आपका आर्म होल रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हुक और आई की पट्टी के लिए हमने हाफ इंच छोड़ा था उसे छोड़ते हुए आपको 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगा लेना है। और गले की लंबाई लेनी है आपको 6.5 इंच। तो इस तरीके से 6.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से बॉक्स बना ले और हल्के से गोलाई में आपको यहाँ पर हाफ इंच का निशान लगाते हुए गोलाई में आपको मार्किंग कर लेनी है। 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है टक्स के लिए और यहाँ पर 2.5 इंच पे। तो ये 2.5 इंच का हम टक्स बनाने वाले हैं। यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से जो टक्स पॉइंट है वो है हमारा 10 इंच पर। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया टक्स पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है अच्छे से। तो इस तरीके से आपको शेप दे देना है और यहाँ से 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ पर हाफ इंच आपको इस तरीके से निशान लगाकर यहाँ पर भी एक टक्स जैसे बनाना है। इससे फिटिंग बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया आती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और यहाँ से हमें क्या करना है, हल्का सा ऐसा कर्व कर लेना है। आप चाहे तो सीधा भी उसे रख सकते हैं, एज इट इज़ जैसा है वैसा भी रख सकते हो। और अब यहाँ से हमने जितना टक्स लिया था उतना ही हमें यहाँ पर 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस तरीके से जितना आपने टक्स के लिए बढ़ाया था उतना ही आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, 1/2 इंच लिया था तो 1 इंच पर यहाँ मैंने बढ़ाया है। 1/2 इंच आपका टक्स का हो गया और ये 1/2 इंच आपका एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन हो गया। इस तरीके से मैंने ये 1 इंच लिया है यहाँ पर। देखिए ये 1/2 इंच ये हो गया और ये सिलाई के लिए मार्जिन। तो इस तरीके से आपको तिरछी लाइन खींच लेनी है। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग। अब हम इसे कट करने वाले हैं। तो उससे पहले क्या करना है, हमें इस तरीके से देखिए यहाँ तक हमने कट करने के बाद यहाँ से हमें हल्की सी तिरछी लाइन खींच लेनी है। यहाँ से यहाँ तक तिरछी लाइन खींचने के बाद आपका क्या होगा, जो फिटिंग के लिए आप जब करोगे ना तो आपका ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा आएगा तो वो नहीं आएगा, बाद में आपको कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हमें इसे पूरा कट कर लेंगे। देखिए मैंने आर्म होल फ्रंट की साइड का कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लाउज़ है इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस तरीके से आप ज़रूर एक बार ब्लाउज़ बनाना। आर्म होल में एक भी चुन्नट नहीं आती इससे। देखिए इस तरीके से हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला अस्तर लेना है और दूसरे वाले अस्तर से अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स हमें कोहनी तक कट करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें 11 इंच पर स्लीव्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। 11 इंच दोनों तरफ 11-11 इंच पर मार्किंग करने के बाद ये 3 इंच पर हमें स्लीव्स डाउन करनी है और यहाँ से ऐसे तिरछे 8 इंच पर लेना है हमें। और ये देखिए इस तरीके से आपको अब स्लीव्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। और स्लीव्स की मोहरी है हमारी 6 इंच और ये 1 इंच या 1.5 इंच आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख सकते हो जितना आप चाहो। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स को कट कर लेना है। आप वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया हुआ है। ये देखिए अब हमें जो गहराई वाला पार्ट है सिर्फ हमें 2 पार्ट लेकर इस तरीके से कट करने हैं और बीच में से टक्स लगा देना है। और अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट के लिए गले के लिए लंबाई के लिए मार्किंग करनी है और 2.5 इंच चौड़ाई और हमें गोल गला बनाना है। तो गोल गला बनाने के लिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से डिप और रख सकते हो। तो ये देखिए मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब हमें बैक पार्ट के सीधे पार्ट पर, मतलब हमें ब्लाउज पीस के सीधे पार्ट पर अस्तर रखना है और अस्तर ऊपर रखते हुए हमें अस्तर को एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और नीचे भी हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको एक्स्ट्रा की जो पट्टी हम लगाते हैं वो लगाने की ज़रूरत ना पड़े। गले को भी एक्स्ट्रा का कपड़ा हमें कट कर लेना है। और छोटे छोटे गले में कट लगा लेने हैं ऐसे इस तरीके से। और सिलाई हमें कट लगाते वक्त कट नहीं होने देनी है। अब हमें इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपको इस तरीके से गले के ऊपर फिर से एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से पूरे गले को आपको सिलाई लगानी है। नीचे भी आपको सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए जो भी अंदर गया हुआ कपड़ा है उसे बाहर निकालते हुए आपको सिलाई लगानी है।
फिर आपको क्या करना है, अस्तर को ब्लाउज़ पीस के ऊपर इस तरीके से अटैच कर लेना है और ब्लाउज़ पीस के जो बीच में चुन्नटें आती है उसे हाथ से साफ करते हुए आपको अटैच करना है अस्तर को। इस तरीके से देखिए अस्तर मुझे दिख रहा है ब्लाउज़ पीस के ऊपर नीचे से इस तरीके से। अब हमें जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो घंटी का आइकॉन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सके। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब हमें टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करना है, तो मैंने 5 इंच पर टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग कर लिया है और टक्स पॉइंट की लंबाई ली है मैंने 4 इंच और दोनों तरफ निशान लगाते हुए आपको इस तरीके से टक्स लगा देने हैं। नीचे से मैंने हाफ इंच लिया है और हाफ इंच लेते हुए आपको इस तरीके से तिरछे ऊपर जाना है, टक्स तिरछा लेना है ऊपर तक और यहाँ पर सिलाई पक्की कर लेनी है। और ये देखिए दोनों टक्स आपको नाप लेने हैं सेम है या नहीं। और ये देखिए हमारे टक्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और ये मैं लेस लगा रही हूँ। ये लेस बहुत ही स्टोन की लेस है तो बहुत ही धीरे से लगानी पड़ती है। मेरी 2 बार इससे सुई भी टूट चुकी है। और उस लेस के दूसरे साइड में भी आपको सिलाई लगाकर उसे अच्छे से सेट कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। बैक पार्ट हमारा हो गया है। अब आपको क्या करना है, ब्लाउज पीस के उल्टे साइड में अस्तर को रखना है और पूरे के पूरे अस्तर को इस तरीके से अटैच कर लेना है। और जो भी ब्लाउज पीस में चुन्नटें आती है, रिंकल्स आते हैं, उसे हाथ से साफ करते हुए आपको सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है। और दूसरे साइड भी आपको इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। और प्रिंसेस कट की ये जो कटोरी है उसे भी हमें उसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट आपको सिलाई लगाकर इस तरीके से बनाने हैं। और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होता है उसे कट कर लेना है। दोनों साइड के हम इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। और इसमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस डिज़ाइन पे या किस टॉपिक पे आनी चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए दोनों हमारे पार्ट रेडी हो चुके हैं दोनों साइड के। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ से इस तरीके से दोनों साइड में इसे इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए हमें पहले इस तरीके से नीचे से ज्वाइन कर लेना है। और ये जो टक्स पॉइंट है वहाँ पे हमें हल्के हाथों से अच्छे से सिलाई लगानी है, ताकि वहाँ पर रिंकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर अब आपको टक्स पॉइंट पे अच्छे से सिलाई लगानी है। और ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से पफ बनकर रेडी हो चुका है। वह आपको दूसरे साइड में भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है और अटैच कर लेना है। और ये देखिए आपको दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हुक के लिए पट्टी अटैच करनी है। तो हुक के लिए पट्टी मैंने ये 3 इंच का कपड़ा फोल्ड करके लिया है, 3 तो 4 इंच का। और इसे आपको इस तरीके से फिर बाद में फोल्ड करके उसके ऊपर एक प्रेस्टीज लगा लेनी है। और अब उसे क्या करना है, हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। इसे हम सिंपल सिलाई लगाने वाले हैं ताकि हम इसे बाद में तुरपाई करके निकाल सके। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आई पट्टी लगानी है। तो ये मैंने गले की पट्टी ली है। गले की जो हमारी बची हुई पट्टी थी तो उसे मैंने
कट कर लिया है। तो 5 इंच की पट्टी मतलब ये 10 इंच की पट्टी है, मैंने फोल्ड करके ली है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिर बाद में उसे उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। और अब इस पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और अब ये अच्छे से सिलाई लगानी है। और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है वो कट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, दोनों भी पट्टियाँ चेक करनी है सेम है या नहीं। अगर थोड़ी सी कोई पट्टी कम या ज़्यादा हुई हो तो उससे वहाँ पर अब हमें क्या करना है, कट कर लेना है। तो उससे और अब उसके बाद क्या करेंगे, हम ये नीचे पट्टी लगाएंगे। तो नीचे ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट की करके ज्वाइन कर दी है और उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे और फिर उस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरीके से आपको दोनों पट्टियाँ ज्वाइन करनी है दोनों तरफ। और फिर से एक बार पट्टी चेक करनी है, थोड़ी सी कम है या ज़्यादा है। अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा है तो आपको फिर सीधा कर लेना है। और अब हमें क्या करना है, 1.5 इंच की पट्टियाँ कट करके इस तरीके से गले पर लगा लेनी है पाइपिंग के लिए। और छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारी पाइपिंग एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते वक्त आपको सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी है और पाइपिंग के ज़्यादा दूर भी नहीं लगानी है, एकदम पाइपिंग से नज़दीक से होते हुए आपको सिलाई लगानी है ताकि आपकी पाइपिंग एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। दूसरे साइड भी आपको इसी तरीके से पाइपिंग अटैच करनी है। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो चैनल को। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको दोनों साइड की पाइपिंग रेडी करनी है। और अब हमें आई पट्टी मशीन से ही तैयार करनी है। आप हाथ से भी बना सकते हो। ये देखिए, 5 जगह पर आपको निशान लगाकर इस तरीके से आपको तिरछे बॉक्स बनाने हैं। इस तरीके से बनाने के बाद आई आपको हाथ से आई बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से मैंने 5 जगहों पर ऐसे लॉक बना लिए हैं हुक के लिए। तो ये देखिए, आप हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल एकदम बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेकर उसके शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको बैक पार्ट लेकर दोनों साइड के शोल्डर आपको अटैच कर लेने हैं। और ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। अब हमें स्लीव्स तैयार करनी है। तो ये देखिए, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया हो तो उसे हमें सीधा कर लेना है। और नीचे से भी हमें इस तरीके से मार्किंग करके ऊपर तक आर्म होल तक हमें देखना है कम या ज़्यादा है या क्या नहीं। अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा हुआ हो तो हमें क्या करना है, उसे छाट कर अच्छे से कट कर कर सीधा कर लेना है। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट हो गई तो ये ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ही हो जाता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है और सेम कर लिया है। अब हमें स्लीव्स बनानी है। तो स्लीव्स बनाने के लिए ये देखिए, मैंने पहले तो स्लीव्स के लिए जॉइंट बना लिया है ताकि हमारी स्लीव्स का कपड़ा कम पड़ रहा था ब्लाउज पीस का, इसलिए। तो ये जॉइंट लगाने के बाद आपको क्या करना है, ब्लाउज पीस के सीधे पार्ट पर अस्तर रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है। और ये जो आपको उसके ऊपर इसे पलटाकर अंदर की तरफ उसके ऊपर फिर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है।
फिर पूरे अस्तर को ब्लाउज पीस के ऊपर ऐसे इस तरीके से अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा का कपड़ा है जो उसे कट कर लेना है और बीच में जो टक्स है उसे भी हमें टक्स लगाना है और दूसरे साइड भी हमें सेम उसी तरीके से तैयार कर लेनी है। लेकिन ध्यान रहे दूसरे आपके हाथ की स्लीव्स तैयार होनी चाहिए, दोनों भी स्लीव्स आपके एक ही हाथ की नहीं होनी चाहिए। और उसकी ऊपर हम इस तरीके से ये लेस अटैच करेंगे और ये स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी है। और ये जो गहराई वाला पार्ट है वो हमें आगे की तरफ यानी फ्रंट साइड में ज्वाइन करना होता है। तो इस तरीके से हमें सेंटर पर उस टक्स पॉइंट को रखना है और इस तरीके से आपको सेंटर में से स्लीव्स ज्वाइन करनी है। आपको स्लीव्स हमेशा सेंटर से ही ज्वाइन करनी होती है ताकि हमारे ब्लाउज़ की और स्लीव्स की परफेक्ट फिटिंग भी आती है और पूरी ब्लाउज़ अच्छे से हमारे रेडी हो जाता है। तो ये देखिए आपको इसी तरीके से सेंटर में से स्लीव्स ज्वाइन करनी है। दोनों भी स्लीव्स आपको इसी तरीके से ज्वाइन करनी है। तो अभी तक भी आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए सेंटर में से हमें क्या करना है, इस तरीके से एक सिलाई लगानी है ताकि बीच में से हमारा कपड़ा फटे ना फिटिंग हो जाने के बाद। तो ये सिलाई लगाने के बाद आपका बीच में से प्रिंसेस कट फटता नहीं है, बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। दूसरी स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से अटैच करनी है सेम साइज़ और दूसरे साइड में भी आपको जो प्रिंसेस कट का टक्स है उसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है ताकि आपका प्रिंसेस कट बीच में से फट ना जाए। ये जो कपड़ा है बहुत ही पतला कपड़ा है ब्लाउज़ पीस का, तो ऐसे कपड़े में ब्लाउज़ पीस फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको सिलाई लगानी है बीच में से। और ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटिंग के लिए ब्लाउज़ पीस के स्लीव्स का सेंटर निकालना है और स्लीव्स का सेंटर निकाल के आपको जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है स्लीव्स का उसे कट कर लेना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ हमें सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे उल्टा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे उल्टा कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब आपको ब्लाउज़ को सेंटर निकालकर अच्छे से सेट कर लेना है और उससे पहले आपको ये जो साइड में उसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा देनी है। जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर एक सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखिए उल्टा करने के बाद साइड में अब हमें क्या करना है, ब्लाउज़ का सेंटर निकालना है अच्छे से इस तरीके से। अब हमें फिटिंग का नाप डालना है। तो ये देखिए फिटिंग के लिए हमें क्या करना है, ये हुक की आई की जो पट्टी है ना, आई की पट्टी को यहाँ से हमें नाप लेना होता है आई की पट्टी का। तो यहाँ से मैंने लिया है 10 इंच पर इस तरीके से और नीचे से भी देखिए यहाँ से हमें आई पट्टी लेनी है और यहाँ पर हमें 8 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और सीधी लाइन खींच लेनी है। और ऊपर भी हमें क्या करना है, मोहरी के लिए 6 इंच पर मार्किंग करके आपको ये देखिए तिरछी लाइन खींच लेनी है यहाँ से यहाँ तक। देखिए हमारी लाइन कितनी सी एकदम सीधी आई है, एकदम परफेक्ट। उसके ऊपर अब हम उस लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमें अब क्या करना है, हुक के पट्टी को छोड़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट हुक के पट्टी के एकदम फ्रंट से होते हुए आपको नाप लेना है। और यहाँ से आपको इस तरीके से 6 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से तीनों मार्कों को मिलाकर उसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।